नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार झारखंड में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश और बुलेटिन की शुरुआत बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर की। बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बिहार में 13,374 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1,328 सैंपल की जांच की गई। राज्य में अभी कोरोना के 94,275 एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक 3,31,418 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 77.43% है। वहीं कोरोना पॉजिटिव में सबसे ज्यादा केस पटना से 2,200 केस सामने आए, जबकि गया में 1,133, बेगूसराय में 764, औरंगाबाद में 597, सारण में 589, पूर्णिया में 548, मुजफ्फरपुर में 490, भागलपुर में 454, सिवान में 427 केस सामने आए और वहीं नालंदा में 423 केस सामने आए। तो बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी है। लगातार जो है मामलों में इजाफा हो रहा है और सबसे ज्यादा जो केस है वो पटना से सामने आए। 2,207 केस पटना से सामने आए। राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में कई नई पाबंदियों पर लगाने पर फैसला किया गया। सीएम की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद कई निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में से आपको हम बताते हैं। आज से सभी दुकानें 6 बजे के बदले 4 बजे बंद हो जाएंगी। नाइट कर्फ्यू शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहेगा। शादी विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी रात के 10 बजे तक ही होगी। इसके अलावा शादी में कोई डीजे या नाच नहीं होगा। अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर होगा। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 25% कर्मचारी ही आएंगे, शेष वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम को 4 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। इसके अलावा 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स, आयुष चिकित्सकों, डेंटिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन, इनकी बहाली वॉक इन इंटरव्यू के जरिए जल्द होगी। जांच में तेजी लाने के लिए आरटी-पीसीआर मशीनें खरीदी जाएंगी। उसके लिए मैन पावर की व्यवस्था होगी। सभी जिलों में वेंटिलेटर्स चालू होंगे। एम्बुलेंस हर जिले में किराए पर ली जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लौटे पुलिस कर्मियों की कोरोना की जांच होगी। माइकिंग के जरिए स्थानीय लोगों की स्थिति बताई जाएगी कि वहां की स्थिति क्या है। मुजफ्फरपुर में कोरोना का अस्थायी रूप से अस्पताल खुलेगा। इसके अलावा हेल्पलाइन को संवेदनशील, सुदृढ़ और उत्तरदायी बनाए रखने के लिए लोगों की शिकायतें ली जाएंगी ताकि उनका सुझाव ले सके, उनका निराकरण हो सके। अस्पतालों में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और गृह विभाग इसकी सुरक्षा करेगा। इसके अलावा कम से कम 3 लाख सक्रिय कोरोना मरीजों की संभावित संख्या मानकर कार्य योजना पर काम किया जाएगा। इसके लिए आधारभूत संरचना, बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की तैयारी की जाएगी। कोरोना के नेगेटिव टेस्ट आने पर और लक्षण वाले मरीजों का इलाज अस्पताल में भर्ती होकर किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स की बात कर लें तो वहां पर निर्धारण जिला प्रशासन करेगी। जोन्स में सब्जी, फल, दवा, मांस, मछली, किराना और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर डीएम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, इस बैठक में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इनके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, चंचल कुमार, स्वास्थ्य और आपदा प्रधान के सचिव प्रत्येक अमृत के अलावा सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। और तमाम जानकारी के साथ पटना से नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, तमाम पाबंदियों पर निर्णय लिया गया, तो क्या कुछ पाबंदियां जिन पर निर्णय लिया गया? देखिए, सबसे अहम जो फैसला कल ये लिया गया कि अभी तक शाम 6 बजे तक दुकानें खुले रहती थी, जो सामान्य दुकानें हैं मेडिकल स्टोर्स के अलावा, तो अब वो शाम 4 बजे तक ही खुला जाएगा। तो 2 घंटे की और कड़ाई कर दी गई है। दूसरी कड़ाई है कि जो बारातियों को जाने का जो रात भर कहीं भी आ जा सकते थे, इसमें कटौती कर दी गया है कि आप 10 बजे रात के बाद आप यदि शादी में भी जा रहे हैं तो नहीं जाना होगा। यानी जिस तरीके से कोरोना ने ये संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ा दी है, हर दिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 7,000 8,000 प्रतिदिन थे, आज 13,000 के आसपास पहुंच गया है। यदि कल की बात कीजिएगा और एक दिन पहले की बात कीजिएगा तो 3,000 का आंकड़ा है जो अधिक हुआ है। तो राज्य सरकार है वो कहीं न कहीं चिंतित है, चूंकि
हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लाख कोशिश के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बैठक की है उसमें एक बड़ा निर्णय यह भी लिया गया है कि अब बिहार सरकार 3 लाख मरीजों को देखते हुए तैयारी कर रही है। अब देखना होगा 3 लाख मरीज की जो तैयारी है वो कितना सफल रहती है। फिलहाल बिहार में लाख के आसपास हैं जो कोरोना संक्रमित लोग हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं। यदि आप बीमार की बात कीजिएगा, लोगों की परेशानी की बात कीजिएगा, तो शायद ऐसा कोई घर ना हो जहां पे आज लोग बीमार ना हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार से प्रभावित ना हो। और वो जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो अपने खुद से यानी कह लीजिए अपने भरोसे हैं। उन्हें कहीं कोई चेक करने वाला नहीं है। ग्रामीण इलाकों को छोड़ दीजिए, शहर में भी जो मोहल्ले हैं, वीआईपी इलाके हैं, वहां भी कोई जाकर के उन्हें कोई सूद नहीं ले रहा है। जिन्हें बुखार हो रही है, जो हाई फीवर हो रहा है, वो खुद अपने से खुद पहुंच करके दवा ले रहे हैं। लोगों से डॉक्टर हैं उनसे फोन पे कांटेक्ट करके बात करके दवा ले रहे हैं। तो हालत बहुत ही बद से बदतर कह सकते हैं। अब राज्य सरकार ने जिस तरीके से तैयारी कल की है कि 3 लाख कोरोना संक्रमितों को डेटा रख करके तैयारी की जा रही है। कई ऐसे जो सार्वजनिक जगह हैं, हॉल हैं, वहां पे अस्थायी तौर पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। अब तमाम जो तैयारियां हैं वही दिखाएगी जब लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगा, जब लोग राहत की सांस लेंगे कि हाँ मुझे बेड मिल रहा है, मुझे आइसोलेशन सेंटर में जगह मिल रही है, तभी यह सब चीजें हैं वो सरकार का जो कह लीजिए कि सफलता होगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि किन्हीं को राहत मिलती नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा है वो कहीं न कहीं एक तरीके से पूरे के पूरे तौर पे फेल्यूर साबित हुआ है। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 साल का वक्त था। 1 साल के अंदर यदि राज्य सरकार तैयारी नहीं कर पाई है तो इस सरकार के लिए बहुत बड़ा ही एक शर्मनाक वाली बात होगी। क्योंकि पहला जो वेव आया था 2020 में और 2021 का जो वेव है उसमें काफी समय गुजर चुका है। काफी आधारभूत संरचना को मजबूत कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग हैं वो कतार में लगे हुए हैं। जांच के लिए मैं अभी एक हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, बगल में हमारे एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे 9 बजे से कोरोना सैंपल लिए जाते हैं, जांच किए जाते हैं। लेकिन सवेरे 7:30 बजे से लोग आकर के बैठे हुए हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जांच हो। वैक्सीनेशन के लिए वही हालात हैं। अब 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन होना है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पे सुबह 8 बजे से 7 बजे से लोग पंक्ति में लगे हुए हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो। तो इस तरीके की जो बद इंतजामी है उससे निकलना होगा। स्वास्थ्य विभाग को देखना होगा कि लोग कब आ रहे हैं। तो जो सारा का सारा जो मामला यही बता रहा है, तस्वीरें बता रही है कि बिहार सरकार की जो तैयारी है, कहीं न कहीं कम पड़ जा रही है। जिस तरीके से लोग हॉस्पिटल में पहुंच जा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र पे वैक्सीनेशन के लिए पहुंच जा रहे हैं, उसमें जो तैयारी है वो पीछे छूट जाती है। जी जी नवजीत, बिल्कुल। तो पूरे साल का समय मिल गया था, कहीं ना कहीं तैयारियां उसकी अपेक्षा कम दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम